शक कमर का जो मौजज़ा है ये मक्के शरीफ में पेश आया। आपने मक्के शरीफ जाके देखा होगा, सारे मक्के शरीफ से ऊंची जगह जो है वो मस्जिद बिलाल है। उस पर चबूतरा सा बना हुआ है, वो पहाड़ के निसब में है। जब कभी कोई ऐलान करना चाहते हैं तो उस मस्जिद बिलाल पर पहुंच के वहाँ लोगों को इशारे भी करते हैं, कपड़े भी हिलाते हैं, मुंह से भी बोलते हैं। जहाँ आवाज़ न जाए तो वहाँ कपड़े की हरकत से समझ जाते हैं कोई ज़रूरी ऐलान है, तो फिर लोग करीब आ जाते हैं, बात सुन लेते हैं। तो जिस वक्त कुफ़ार ने कहा कि हम मानते हैं ये गोएं तेरे कहने से बातें करती हैं, ये भेड़िए तेरे कहने से बातें करती हैं, ये दरख्त तेरे कहने से दौड़ते हैं, ये पहाड़ तेरे कहने से नाचते हैं, मगर इसमें दो तरह की आरा हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ सरकार के यार गार जनाब फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जनाब उस्मान, जनाब अली मिर्ज़ा, ये तेरी ताईद करते हैं, तेरे मानने वाले हैं। हम कहते हैं कि ये मौजज़ा नहीं, ये जादूगरी है। ये कहते हैं ये मौजज़ा है, यानी हम भी कहते हैं कि दरख्त इसी ने दौड़ाए हैं। कितनी कीमती बात है। काफिर कहते हैं हम दरख्तों का दौड़ने का इनकार नहीं करते, दरख्त यही दौड़ाता है। हम भेड़िए के भेड़ों को चलाने का इनकार नहीं करते, वाकई इसी के कहे से भेड़िए भेड़ों की राखी करते हैं, इसी के कहे से पहाड़ नाचते हैं। इसका इनकार नहीं करते कि कर ही कुछ नहीं सकते। समझ आई ये बात। दौरे हज़र के दानश्वर के मुकाबले में तो मक्के के जाहिल अफसर हुए कि वो कहते हैं हम ये कमालात तेरे मानते हैं, और अबू बकर सिद्दीक़ और यार गार हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली करार ये भी मानते हैं, मगर मानने का फ़र्क ये है वो जादूगर समझ के कमालात को मानते हैं और ये जो है नबी समझ के मानते हैं। अब दोनों के मानने में जो डिफरेंस है इसका फ़ैसला करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। उन्होंने बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बनाई हिजाज़ की सतह पर, उसमें हबीब इब्न मालिक वाली यमन भी आए जो हबशा की तरफ से वहाँ के वाइसराय थे। वो आए, उन्होंने कहा इसका फ़ैसला मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तरीक़ाकार उसका क्या है? उसका तरीक़ाकार ये है, या मुझे वहाँ जाने दो या उसको यहाँ बुलाओ। उनका तेरे भेजने का तो हम कोई तजर्बा नहीं करना चाहते, इसलिए कि जितने बंदे भेजे वापस नहीं आए, तो इस डर की वजह से ये तजर्बा हम नहीं करना चाहेंगे कि आप जाएं। उनको बुलाने वाली बात करते हैं, लेकिन अबू जेल ने सबसे कहा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं तो किसी ने खड़ा नहीं होना उनकी ताज़ीम के लिए, क्योंकि हमारा दुश्मन है, हम उसको जुटलाना चाहते हैं, उसको शिकस्त देना चाहते हैं, तो तुम खड़े होकर उसकी ताज़ीम करते हो तो ये हमारे मकसद के मुनाफी है, इससे बाज आओ। उनका ठीक है, उनका यूनानिमस डिसीजन हो गया, यानी मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हो गया कि हम नहीं उठेंगे। लेकिन जिब्रील अमी की ड्यूटी लगी, जब मेरा यार सामने आए तो सबसे पहले अबू जेल को कान से पकड़ के खड़ा कर दो। अब जो ही सरकार सामने आए तो जनाब जिब्रील अमी ने कानों से पकड़ के खड़ा कर दिया। जब उनका चोटी का सरगना खड़ा हो गया तो सारे खड़े हो गए। हबीब इब्न मालिक वाली यमन ने कहा यार जादूगर में और सच्चे नबी में फ़र्क मालूम करने के लिए तरीका ये है कि जादूगर ज़मीन पर अपने जादू दिखा सकता है, आसमान पर कोई जादू नहीं दिखा सकता। तो हम कहेंगे को आसमानी मौजज़ा दिखलाओ। आपने फरमाया फिर 14वीं रात का इंतज़ार करो। 14वीं रात जब आई तो आप वहाँ मस्जिद बिलाल पर पहुँच गए। फरमाया अब आओ, इक़्तरबत इस्साअत वन्शक़्क़ल क़मर। इसलिए सरकार ने उंगली उठा के इसे एक ज़रब मारी। सरकार ज़मीन पर हैं, चाँद आसमान पर है, दो टुकड़े होकर के नीचे आ गया। और बुखारी ने जब ये कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद वहाँ मौजूद थे, कहा फशहदू फशहदू फशहदू। खुशी के मारे मुसलमानों की इंतहा न रही।